अभी लिख रहे हो। सो ये जो मेहनत है ये क्या कराएगी आपको, ये एक फ्रेमवर्क बना के देती है। सो सबसे पहले फ्रेमवर्क, मेरा फ्रेमवर्क ऐसा होना चाहिए जो जनरलाइज्ड नेचर का है, जो हर जगह चल सकता है, वो फ्रेमिंग है। अब जो हर जगह नहीं चलता उसे मैं क्या कहूँगा, एक्सेप्शंस या चेंज। दोनों शब्द हैं, या तो एक्सेप्शन होगा या चेंज होगा। तो हर जगह का आपको सिर्फ एक्सेप्शन लिखना है और हर जगह का आपको सिर्फ चेंज लिखना है। हाँ हाँ हाँ, यस। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत गहराई में, वो तो मुग़लों पे ज़्यादा गहरा जाता है, इधर तो गहरा इतना डीप नहीं जाएंगे, वो यहाँ सुपरफिशियल रहते हैं एंशिएंट के अंदर। अब यही वाला सवाल मैं आपसे दे दूँ, महाजनपद समय के छेदी महाजनपद के बारे में लिखिए। क्या आप छेदी महाजनपद के प्रश्न, क्या हो गया तो छींकते हैं, छेदी के प्रशासन के बारे में लिखिए। क्या आप लिख सकते हो? आपके पास मटेरियल नहीं है। अब यहाँ फेकोलॉजी हो जाएगी, जहाँ मटेरियल नहीं है वहाँ कैसे लिखोगे? अब ये हड़प्पा का लिख दो, तुमको तो सिखा दिया, अब हड़प्पा बोल दिया मैंने, हड़प्पन एडमिनिस्ट्रेशन। 11 नंबर क्वेश्चन आया, अब बोलो क्या करोगे? वो आंसर दे दिया मैंने आपको आज बना के, आपको वर्ड फाइल दे दी आज मैंने सुबह। उसके अंदर आपको डायरेक्ट एविडेंस नहीं है क्योंकि स्क्रिप्ट नहीं है, पढ़ नहीं सके हम पढ़ नहीं सके, स्क्रिप्ट तो है उनकी, उन्होंने क्या लिखा हम पढ़ नहीं सकते। तो यहाँ खेल क्या हो गया बा? यहाँ खेल हो गया कि किसी एक वस्तु के मिलने से आप क्या समझते हो। पहली चीज़, अगर एक सिटी 2 हिस्सों में बटी हुई थी, अगर वहाँ पर एक स्टैंडर्ड चल रहा था ईंटों का, अगर वहाँ टाउन प्लानिंग थी, अगर वहाँ सीवर सिस्टम था, अरे हमारा इंदौर सबसे साफ़ है फिर भी हम कचरा दिखाते हैं क्योंकि अब हमें कचरा दिखता है साफ बात ये कि हमें कचरा दिखने लगा है। कैसे करो? लैंप थे, पानी की व्यवस्था थी, काम कर रहा है, फ्लड आउट कर दिया, आज भी काम कर रहा है, आज भी वर्किंग है वो, देखना उसकी न्यूज़ को। फ्लड में दूसरी जगह मॉडर्न शहर डूब गए, वो फॉरेन ड्रेन हो गया। व्हाट डज दैट शोज? एफिशिएंसी अपने आप आ गई। सो एडमिनिस्ट्रेशन तो था, माप थे, मेजर्स। रिलीजियस सेरेमनीज होती होंगी, सील मिलती है, सील के पीछे रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। ग्रेनरी मिलती है, ग्रेनरी के अंदर कौन डिपॉजिट करेगा, कौन निकालेगा? तो आपको अगर नहीं भी पढ़ा है तो इस जगह पे आपको मेहनत करना है जहां कोई एविडेंस ही नहीं है। उसका आंसर कैसे लिखोगे? एक वो आंसर होगा जिसके एविडेंसेस हैं हमारे पास। अब अगला एक और क्वेश्चन आपसे बोलेगा, जो क्वेश्चन आएगा इवेंट बेस्ड, इवेंट बेस्ड क्वेश्चन, ये बिना फैक्ट्स के नहीं होता। इवेंट बेस्ड का अर्थ हो गया समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान की जानकारी दीजिए, राजा भोज के साउथ एक्सपीडिशन की जानकारी दीजिए। फैक्चुअल हो गया, फैक्चुअल हो गया। तो फैक्ट्स को मिस नहीं करना है, ये नहीं सोचना कि आज मेरी हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो गई पॉलिटिकल। आज मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया है। अब यहाँ पर खेल क्या हो जाता है ये समझेंगे आप। आपके आंसर्स के अंदर सेनापति नाम आ रहा है, क्या हर बार सेनापति बोला उसको? उसका असल नाम क्या था? वो आपसे बोल दे कि सेना का स्ट्रक्चर बताइए, मौर्यन सेना का स्ट्रक्चर बताइए, गुप्तन सेना का स्ट्रक्चर बताइए, मुग़ल सेना का स्ट्रक्चर बताइए, XYZ सेना का स्ट्रक्चर बताइए, आप कैसे बताओगे? उनकी एयरफोर्स थी, उसमें राफेल थे, फिर कौन सा था? तेजस, फिर क्या था? क्या चंद्रगुप्त मौर्य की नेवी थी? क्वेश्चन मार्क। आर्मी जो थी उसकी कितनी ब्रांचेस थी? कौन कौन से टैंक्स थे?
जो मोबाइल चलती है, मोबाइल होके यानी सवार होके जो चलती है उसे कैवलरी बोलते हैं उस समय पर। तो कैवलरी कौन सी थी? सिर्फ घोड़सवार कैवलरी नहीं होती, हाथी था, ऊंट था, रथ था, क्या था, और इन्फेंट्री पैदल सेना। हथियार कौन से थे? तो टैंक्स के साथ तोपें कौन सी थी? बोफोर्स बड़ा नाम हुआ था राजीव गांधी के टाइम पे। हॉवित्जर, यूएवीज थे कि नहीं थे इनके पास? तो ये अलग अलग समय पर आपको पढ़ना है। मेरा जो मानना है वो ये है कि ये आते हैं क्वेश्चंस, आप पिछले क्वेश्चंस आज निकाल लीजिए सारे, आपको पता चल जाएगा कौन से कितने क्वेश्चंस आए हैं। अब हमारा काम क्या होगा, इसके हाईलाइट बना के फिर मैं तुम्हें बताऊँ। हमारा काम ये होगा कि आप एक पार्ट उठाइए, एक पार्ट उठाइए बस। आप आज आपने की फैक्टर्स निकालने हैं। देखो 5 नंबर से ज़्यादा नहीं है, तो नाम आपके पास 100% होना चाहिए। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ट होता है कि सेनापति को क्या कहते थे, जज को क्या कहते थे, टैक्स कलेक्टर को क्या कहते थे, मुख्य जो राजा का पुरोहित होता था उसे क्या कहते थे, नाम समझ रहे हो ना? तो राजा के आसपास वाले सारी चक्री जितनी है उन सब के नाम होंगे। और अगर कहीं पर उनका टैक्स स्ट्रक्चर का कोई नाम है, कोई टैक्स कलेक्ट करने की नीति है जिसको ख़ास नाम दिया गया है, वो आपके पास लिखित में होना चाहिए। जैसे दहसाला बंदोबस्त है, कहाँ आएगा ये? अकबर से पहले आ जाएगा ये शेरशाह ने शुरू किया था, लेकिन शेरशाह 10 साल तक रहा नहीं था। सो अकबर का काम है दहसाला बंदोबस्त। तो दहसाला बंदोबस्त को 3 मार्क में कैसे लिखोगे? रेवेन्यू पॉलिसी है, समझे? फिर ये 10 ईयर सेटलमेंट था तो सही, लेकिन उसको फ़ौरन कन्वर्ट करके परमानेंट कर दिया था कॉर्नवालिस ने। परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड। एनुअल सेटलमेंट वॉरेन हेस्टिंग्स। ये लैंड पॉलिसीज़ हैं, रेवेन्यू पॉलिसीज़ हैं। आज का रेवेन्यू अलग है, पुराना रेवेन्यू अलग है। मॉडर्न टाइम के अंदर हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं टर्शियरी और सेकेंडरी पर, पुराना पूरा प्राइमरी पे था। तो प्राइमरी या प्राइमरी बेस्ड इंडस्ट्रीज़, तो जहाँ जहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है, जितने मेजर एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन है तो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़िए पहले, ब्रॉडर तौर के ऊपर मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़िए, मौर्यन गुप्तन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़िए, होलकर एडमिनिस्ट्रेशन, सिंधिया एडमिनिस्ट्रेशन, भोपाल एडमिनिस्ट्रेशन, जितनी डायनास्टीज़ हैं उनको पढ़िए। और उसके अंदर जो की फैक्टर्स है, जो चार्ट है, आपको एक पैरामीटर बनाना 5 नंबर का, 5 नंबर के अंदर पूरा लेआउट बनाना है आपको। आपको लेआउट बनाइए और नाम रिप्लेस करते रहिए। नाम रिप्लेसमेंट समझ गए आप? जिस जगह पे जिसको जो बोलते थे, बस आपका डन है। आपको वर्ड्स का इस्तेमाल करना आना चाहिए, शब्दों का खेल है सारा, कीवर्ड्स। चलो बंद किया जाए।